हेलो दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज फिर हम आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नियंत्रण एवं समन्वय का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग का पहला क्वेश्चन है ऐच्छिक एवं अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं क्या है, प्रत्येक को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए, ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है कि जो अपने से किया जा सके, जैसे उठना, बैठना, चलना, खड़ा होना, खाना, ये सारा प्रक्रिया जो होती है वो ऐच्छिक के अंतर्गत आती है। अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रिया का मतलब होता है कि जो आपके बिना, जैसे सांस लेना, हृदय धड़कना, भोजन पचना, छींक आना। हम लोग का सर्दी होता है तो छींक आता है, तो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो देखिए, पहला में लिखवाए हैं ऐच्छिक में कि वे क्रियाएं जो हम हमारी इच्छा के द्वारा संचालित होती है उन्हें हम ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। ये मस्तिष्क के आदेश से संचालित होती है। उदाहरण में उठना, बैठना, चलना, खड़ा होना, खाना इत्यादि हो जाएगा। अब अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा द्वारा चालित नहीं होती है, ये मस्तिष्क के आदेश द्वारा नहीं चलती, चालित होती है। जैसे उदाहरण में सांस लेना, हृदय धड़कना, भोजन का पचना, उसके बाद छींक आना, ये सारे क्रियाएं जो है अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आती है आदि। अगला है क्वेश्चन 2 नंबर, देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा लोग। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आंसर आप लोग का उत्तर है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अपचन को थायराइड नियंत्रित करती है। यह ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। इस ग्रंथि के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। अब आप लोग देखिएगा लोग 3 नंबर क्वेश्चन, जब एड्रीनल रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रियाएं होती है? आंसर है आप लोग का एकदम छोटा सा में आंसर है कि एड्रीनल रक्त में स्रावित होने से हृदय तीव्रता से धड़कता है और हमारी मांसपेशियां की गति बढ़ जाती है तथा श्वसन दर भी बढ़ जाता है। जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो देखिएगा लोग बढ़ जाता है। आगे हम लोग चलेंगे 4 नंबर, देखिएगा ये VVI क्वेश्चन है 4 नंबर आप लोग के लिए। देखिएगा, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? आंसर में है आप लोग का रक्त में बढ़ी हुई शक्कर के नियंत्रण हेतु इंसुलिन की सुई बढ़ती है या हार्मोन इसे नियंत्रित करता है तथा यह अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। मधुमेह के रोगियों के इस स्राव को कम होता है, अतः इंसुलिन का इंजेक्शन रक्त में शर्करा को नियंत्रित कर देता है। आगे देखिएगा लोग 5 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाएं तथा टहलने के बीच क्या अंतर है? आंसर है प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क मेरुज्जू हिस्से द्वारा नियंत्रित की जाती है, परंतु टहलना मस्तिष्क द्वारा सोची समझी क्रियाएं हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं में बहुत कम एमी लगता है, परंतु टहलना में सूचना को पेशियाओं तक पहुंचने में काफी समय लगता है। समय लगता है। समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 6,
अंतस्रावित ग्रंथि किसे कहते हैं? किन्हीं दो महत्वपूर्ण अंतस्रावित ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम लिखे और वर्णन करें। देखिए उत्तर है ऐसी ग्रंथियां जो जंतु के शरीर के अंदर आंतरिक रूप से हार्मोन का स्राव करती है, अतः स्रावित ग्रंथियां कहलाती है। इनके हार्मोन का प्रवाह सीधे रक्त में है, जैसे पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। रोमन संख्या 1 में वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है और यौना आरंभ के पूर्व इसका स्राव अधिक हो तो लंबाई अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगी। रोमन संख्या 2 में एड्रीनाटोकोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन एड्रिल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। रोमन संख्या 3 जनन ग्रंथि नियंत्रण हार्मोन। यह हार्मोन वृषण और अंडाशय में जनन हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। ऑप्शन 4 थायराइड उत्तेजनक हार्मोन। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है और हार्मोन स्राव को बढ़ाता है। ऑप्शन रोमन संख्या 5 वैसोप्रिन हार्मोन। यह जल संतुलन को कायम रखता है। वासा आइसोप्रिन हार्मोन है ये जल संतुलन को कायम रखता है। अब देखिएगा उदाहरण संख्या 2 में थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्य। रोमन संख्या 1 में यह शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक है। दूसरा, यह कोशिका उपचय की गति बढ़ाता है। तीसरा, यह ऊतक के द्रव को प्रतिशत को नियंत्रित करता है। चौथा, यह हृदय की पेशियों को तंत्रिका तंत्र क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। 5, यह जल संतुलन में सहायक होता है। इस प्रकार से थायराइड ग्रंथि और पैथोक्सिन कैल्शियम उपचय के लिए आवश्यक होती है। यह हड्डियों एवं रक्त के कैल्शियम की मात्रा में नियंत्रित करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए लोग हार्मोन किसे कहते हैं? हार्मोन किसे कहते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो जीवधारियों के शरीर में स्वतः संश्लेषित होते रहते हैं और जो जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण के साथ साथ अंगों की कार्य प्रणाली के बीच भी समन्वय स्थापित करते हैं, वो हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए लोग, पादप हार्मोन पर टिप्पणी लिखिए। अब उत्तर है वे जटिल रासायनिक पदार्थ जिसका संश्लेषण पौधों के विभिन्न भागों में होता है, जो अपने संश्लेषण क्षेत्र से दूर स्थित क्रिया क्षेत्र में विसरण द्वारा पहुंचाते हैं एवं वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रियाएं के समन्वय में सहायता करते हैं, वो पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन कहलाते हैं, जैसे ऑक्सिन और जिबरेलिन। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए तथा संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर है मानव मस्तिष्क के विभिन्न भाग सकल माइरस, परम मस्तिष्क गोलार्ध, परम मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क पोस्ट गेरोल, मेडुला, सेरिबेलम मस्तिष्क के 3 भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क को 3 भाग होता है, सिंपल में समझिएगा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क। इसमें देखिए लिखा गया है, जिसमें रोमन संख्या 1 परम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला, इसी को हम लोग पक्ष मस्तिष्क भी कहते हैं। परम मस्तिष्क के कार्य क्या क्या है, मतलब कि अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या क्या है। देखिए मानसिक क्रियाएं, जैसे ये वृद्धि, विचार, स्मरण शक्ति, जागरूकता, प्रतिभा, दायित्व बोध, तर्क शक्ति, नैतिक ज्ञान और आश्वासन संबंधित क्षमताएं उत्पन्न करता है। दूसरा, संवेदनाओं जैसा दर्द, गर्मी, स्पर्श, प्रकाश की अनुभूति, श्रवण, विषाद, गंध का ज्ञान कराता है। सी, स्वैच्छिक कोशिकाओं की सक्रियता को बनाता है और उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करना।
अनुमस्तिष्क ये पेशीय गति को नियंत्रण करने में, शारीरिक संतुलन बनाए रखने में कार्य करता है। और मेंडुला में यह हृदय की धड़कन, रक्त परिसंचरण, लार को स्राव एवं निगलने की क्रिया को नियंत्रण करता है। जो देखिए यहाँ फिगर में आप लोग को दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। हम एक अगरबत्ती की गंध का पता के से लगाते हैं। तो देखिए उत्तर है हमारे अग्र मस्तिष्क में ग्रीन केंद्र होता है, घ्राण केंद्र होता है, जो गंध से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त कराता है। इसके बाद उस केंद्र के एक अन्य भाग में उन सूचनाओं को विश्लेषण होता है। पहले से गंध के संबंध में एकत्रित सूचना से प्राप्त गंध संबंधित सूचना मिलाना किया जाता है। यदि गंध के संबंध में प्राप्त सूचना पहले से एकत्रित सूचनाओं में से अगरबत्ती की गंध से स्मेल खाती है, तो मस्तिष्क या निष्कर्ष निकलता है कि प्राप्त सूचना अगरबत्ती की गंध संबंधित। इस प्रकार हमें अगरबत्ती की गंध का पता चलता है। इस प्रकार से आप लोग का नियंत्रण और समन्वय का सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। और आगे आप लोग का जीव और जनन है, उसका भी सब्जेक्टिव मिल जाएगा। और इसी तरह हमें प्यार बनाए रखिए और मेरे चैनल को बाबू ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।